नमस्कार, मैं नितारा हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। भीलवाड़ा में नगर निगम द्वारा पांसल चौराहा पर 58 लाख रुपए की लागत से स्थापित वीर शिरोमणि मेवाड़ महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण समारोह में नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी शिरकत की। प्रतिमा का अनावरण महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज और मेवाड़ दरबार के प्रतिनिधि एवं नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, महंत रामदास रामायणी व लालजी महाराज कोटड़ी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान हिंदुआ सूरज की मूर्ति से पर्दा हटाया। ऐसा करते ही हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की जय, एकलिंग नाथ की जय, जय शिवा सरदार की जय, महाराणा प्रताप की, वंदे मातरम, भारत माता की जय आदि जयकारे गूंज उठे। महाराणा प्रताप प्रतिमा अनावरण के दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भीलवाड़ा में महाराणा प्रताप प्रतिमा और गुरु गोरखनाथ द्वारा का लोकार्पण किया गया है। मेवाड़ की धारा को प्रणाम करते हुए महाराणा प्रताप के सहयोगियों भील और गाड़िया लोहार समाज का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी वजह से यह जमीन सुरक्षित रही। हमारा युवा पीढ़ी से भी आह्वान है कि पन्नाधाय और महाराणा प्रताप के जीवन से सीख लेते हुए इस धरा और सनातन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। महाराणा प्रताप जी की अश्वारूढ़ मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसके साथ ही भीलवाड़ा में एक गुरु गोरखनाथ द्वार का निर्माण हुआ, उसका भी अभी लोकार्पण होगा। ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज भीलवाड़ा पर महाराणा प्रताप जी के साथ साथ गुरु गोरखनाथ जी को सम्मान करने का भी भीलवाड़ा के निवासियों ने प्रयास किया। मैं मेवाड़ की धरा को प्रणाम करते हुए और महाराणा प्रताप जी के उन सभी सहयोगियों को जो भील हों या उनके आदेश पर गाड़िया लुहार बने, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनकी वजह से मेवाड़ की धरा सुरक्षित रही, सनातन सुरक्षित रहा और यहाँ के नागरिकों को अपने अनुसार जीवन जीने का आधार उन महापुरुषों की वजह से मिला। इसमें विशेष रूप से हमारी माननीय पन्नाधाय जी का महत्वपूर्ण योगदान था। इस अवसर पर हम उनको भी याद करना चाहेंगे और भावी पीढ़ी से हम ये अपेक्षा करेंगे कि वो पन्नाधाय जी के जीवन से, महाराणा प्रताप के जीवन से, महाराणा प्रताप जी के सहयोगी जितने भी भील और गाड़िया लोहार रहे, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर और अपने आप को अपनी मातृभूमि और सनातन की रक्षा के लिए हर हाल में तत्पर रहें और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई आघात अगर किसी के सम्मान में, सनातन पर कोई हमला होता है या हमारे मेवाड़ की धरा के गौरव पर कहीं कोई हमला होता है तो उसका पुरजोर विरोध। जो हादसा हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक था और अगर इसमें अग्निशमन की या किसी भी की कोई लापरवाही रही है तो उनको कितने समय पे सूचना मिली और कितने समय पर वो वहां पहुंचे, घटनास्थल और अग्निशमन केंद्र के बीच की दूरी कितनी थी, कितना समय उनका लगना चाहिए था, इस सब की जांच करवा कर अगर आवश्यक होगा तो कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। नगर निकायों का सीमा विस्तार का नोटिफिकेशन बहुत पहले जारी हो गया था। उसके बाद वार्डों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन हुआ, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका। अभी 5 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे वर्तमान में 312 नगर निकाय हैं, जिनमें से 3 नवंबर में समाप्त हो जाएंगे। जो 309 नगर निकाय हैं उनमें से एक नगर निकाय के वार्डों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन पर दोबारा से विचार करने का निर्देश दिया है। हमने संबंधित जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया है कि वो शीघ्र से शीघ्र उसका पुनर्अवलोकन करके और नए सिरे से संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे। अब राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में नगर निकाय वाय अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े प्रस्तुत करने हैं। वो जब भी आंकड़े प्रस्तुत कर देगा, हम 1 सप्ताह में पार्षदों से लेकर चेयरमैन तक के आरक्षण की लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत उसकी सुविधा के अनुसार
एक तिथि निर्धारित कर चुनाव करवाने का अनुरोध करते हैं। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।